नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं सुज़लॉन का राइट्स इशू है क्या, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करना है नहीं करना है और राइट्स इशू होता क्या है, चीज़ें क्यों निकालती कंपनी, समझाने वाला हूं। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जो है राइट्स इशू कंपनी निकालती है कि मान लो कंपनी के पास कोई एक्सपेंशन प्लान हो, मान लो कोई डेट हो, उसको राइट ऑफ करना हो या फिर मान लो कोई एक्सपेंशन प्लान के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए जो कंपनी जो है राइट्स इशू निकालती है। राइट इशू का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही जो है डिस्काउंट रेट पे जो है एडिशनल शेयर्स दिया जाए। इससे बेनिफिट क्या होता है कंपनी को फंड रेज हो जाता है। मान लो कंपनी अच्छी है, कंपनी का मान लो जैसे एयरटेल का आया हुआ था, उसमें कंपनी का प्रॉस्पेक्ट अच्छा दिखता है, शेयर होल्डर्स को लगता है कि चीज़ें जो है कंपनी वर्कआउट कर सकती है एक्सपेंशन प्लान के द्वारा, या फिर मान लो डेट रिड्यूस करने के बाद जो है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, तो वहाँ पर सब्सक्राइब होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ही शेयर जाता है, तो यहाँ से कोई बाहर से कोई शेयर होल्डर्स नहीं आता जिससे जो है शेयर होल्डिंग्स को डायलूट किया जाए। तो एक दूसरा बेनिफिट ये रहा आपका। यहाँ पे मेनली कंपनियाँ जो है फंड जो रेज करती है उसका मेन मोटिव यही होता है कि एक्सपेंशन प्लान और जो भी लोन है उसको रिड्यूस किया जाए और कंपनी को जो है अच्छे तरीके से चलाया जाए। सुज़लॉन में मेरा व्यू नहीं है, ऐसी कंपनी से मैं व्यू रखता नहीं हूँ। आपके पास शेयर्स हैं, आपको शेयर्स मिले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जिनको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के हिसाब से जो है शेयर्स निकाल रही है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने निकालने वाली है कंपनी, और यहाँ पे जो है इशू प्राइस जो है 5 रुपीज़ का है। यहाँ पे देख लो, राइट्स इशू का मतलब दो तरीके से होते हैं, एक फुली पेडअप, एक पार्सली पेडअप। फुली पेडअप का मतलब क्या होता है, पूरे पैसे आपने पे किए। आप जाके सर्च करना, इंडियन होटल का राइट्स इशू आया था सिंगल टाइम का, मतलब 200 के आसपास चल रहा था प्राइस उसका, 150 रुपीज़ के आसपास राइट्स इशू आया हुआ था। मतलब 150 रुपीज़ आप पे करो सिंगल टर्म में और आप काम खत्म करो, मतलब वो फुल्ली पेडअप राइट्स इशू है, पूरे पैसे पे करो और काम खत्म करो। दूसरा होता है पार्सली पेडअप। यहाँ पे देख लो, आपको 2 बार में लिया जाएगा। फर्स्ट बार में 2.5 रुपीज़ लिया जाएगा और सेकंड टाइम में जो सेकंड कॉल में जो आपको 2.5 रुपीज़ लिया जाएगा। मतलब 5 रुपीज़ आपसे 1 टाइम नहीं मांग रही है कंपनी, 5 रुपीज़ आपसे 2 टाइम मांग रही है। एयरटेल में आपको 535 रुपीज़ का राइट्स इशू था, कंपनी आपको 3 टाइम में मांगेगी, तो वो हो गया पार्सली पेडअप। पार्सली पेडअप का मतलब क्या होता है, मतलब आपने थोड़ा पैसा पे किया। अगर आप थोड़ा पैसा पे कर रहे हो, अगर मान लो आप थोड़ा पैसा पे कर रहे हो तो आपको जो पूरा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एग्जांपल बोलता हूँ, यहाँ भारतीय एयरटेल है, वो चल रहा है 769 पे, और यहाँ पे भारतीय एयरटेल PPE1 है, मतलब मैंने फर्स्ट कॉल पे किया 25% का, वो चल रहा है आपका 382 रुपीज़ पे। ये आपको दिख रहा है 50% डिस्काउंट में है, लेकिन ये 50% डिस्काउंट में नहीं, मैंने सिर्फ 133 रुपीज़ पे किया है इसमें। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो भारतीय एयरटेल 4 रुपीज़ डिविडेंड अनाउंस करती है, तो यहाँ पे आपके जिनके पास भारतीय एयरटेल का शेयर्स हैं उनको 4 रुपीज़ मिलने वाला है पर शेयर, क्योंकि ये फुली पेड अप शेयर्स है। जो भी आपका कॉर्पोरेट एक्शंस होगा उसमें पूरा आपका अधिकार है। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने 25% ही पैसा पे किया है, तो यहाँ पे मुझे 4 रुपीज़ में ओनली 1 रुपीज़ मिलने वाला है डिविडेंड। यहाँ पे मुझे 4 रुपीज़ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो राइट्स है वो ओनली 25% है, क्योंकि मैंने 25% ही पैसे पे किए। जब ये आपका 100% पैसा पे कर दोगे तो ये शेयर्स आपका हट जाएगा और सिर्फ आपको भारतीय एयरटेल का शेयर्स दिखेगा। तो वहाँ पे जब तक ये कॉल फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल मान लो 2 महीने बाद आता है तो आपको पे करना पड़ेगा। और आपने ये शेयर्स भी ले रखा है तो सेकंड कॉल जब भी आएगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा एयरटेल जितना आपसे मांगेंगी। यही होता है फुली पेडअप और पार्सली पेडअप में डिफरेंस। यहाँ पे आपको जो 2.5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में 2.5 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा हुआ है 21 शेयर्स हैं डीमेट अकाउंट में आपको, तो 5 शेयर्स आपको डिस्काउंट रेट पे आपको मिलने वाले हैं। मतलब 21 शेयर्स हैं तो आप 5 राइट्स इशू शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपको ओपनिंग डेट 11 अक्टूबर का है, 20 अक्टूबर का आपका क्लोजिंग डेट है, और चीज़ें यहाँ पे आपको 4 अक्टूबर का रिकॉर्ड डेट है। मतलब 4 अक्टूबर को 21 शेयर थे आपके डीमेट अकाउंट में, तो आप जो है एलिजिबल हो 5 शेयर्स राइट्स इशू के लिए 5 रुपीज़ के रेट पे। तो ये भी चीज़ समझ गए। इसका जो आपका रिकॉर्ड डेट है वो देखो 4 अक्टूबर का है, राइट्स इंटरमेट क्रेडिट डेट जो 10 अक्टूबर को है। मतलब 10 अक्टूबर को जो आपका डीमेट अकाउंट में ये सुज़लॉन आरई का जो शेयर्स क्रेडिट हो गया। ये बताने वाला हूँ, देखते रहना, बस चीज़ें समझ जाओगे आप। 14 को ही क्लोज हो जाएगा, मतलब ये आरई वाला शेयर जो है 14 को ट्रेड करना बंद कर देगा। इसके बाद आपको ओपनिंग इशू जो है 11 को है, 28 तक चलेगा। अलॉटमेंट आपको 31 अक्टूबर को मिलने वाला है। अगर आपने राइट इशू का 2.5 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है तभी आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो चीज़ ध्यान रखना। क्रेडिट डेट आपको 1 नवंबर से पहले 1 नवंबर तक को डीमेट अकाउंट चलाएगा, और 3 नवंबर के बाद जो है आपको ये सुज़लॉन आरई दिख रहा है ना, सुज़लॉन आरई आपको ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेड होगा सुज़लॉन PPE1। समझ गए, मतलब आपने फर्स्ट कॉल 2.5 रुपीज़ का पे कर दिया है, और BSE में ट्रेड होगा सुज़लॉन PP पार्सली पेडअप, मतलब अपने पूरे पैसे नहीं पे किए।
चीज़ समझ में आ गई आपको? यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये राइट्स इशू जो है आपका, ये राइट्स इंटाइटलमेंट है, राइट्स इशू नहीं है, राइट्स इंटाइटलमेंट है। यहाँ पे देख लो चीज़ें क्या है। ये जो राइट्स इंटाइटलमेंट है, जिनके पास 21 शेयर्स थे उनको 5 शेयर्स डीमेट अकाउंट में आ गए। उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो क्या बोलते हैं, राइट्स इशू के लिए अप्लाई करे या अपने राइट्स को बेच दे मार्केट में। अगर वो बेचते हैं तो 1.24 रुपीज़ के हिसाब से, मान लो मैं खरीद रहा हूँ तो मैं 1.24 रुपीज़ के हिसाब से खरीद रहा हूँ राइट्स को, मैं उनको 1.25 रुपीज़ दे रहा हूँ सीधा सेलर को। उनको जो है राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करना, वो अपने राइट्स इशू को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 14 अक्टूबर के बाद ये ट्रेड नहीं होगा। अगर आपने बाई कर लिया है तो 14 अक्टूबर के बाद इसको आप सेल नहीं कर सकते। सेल नहीं कर सकते मतलब 20 अक्टूबर से पहले आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा राइट्स इशू में। मतलब मान लो आपके पास जो है 10,000 शेयर्स हैं, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया, 12,200 रुपीज़। 12,200 रुपीज़ अब आपने इन्वेस्ट कर दिया है, 10,000 शेयर्स हैं आपके पास। आपको जो है 20 अक्टूबर से पहले जो है 2.5 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट कॉल। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो जो भी आपके 12,000 रुपीज़ हैं, 12,200 रुपीज़ हैं, वो जीरो हो जाएंगे। चीज़ें आप समझ गए। राइट्स इंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपके पास शेयर्स हैं नहीं हैं, आपको एडिशनल शेयर्स लेना है 2.5 रुपीज़ पे, मतलब 5 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे आप जो है 2.5 रुपीज़ जो है पे करना 10,000 शेयर्स का। आपको मेल चला आएगा, जो भी डीमेट अकाउंट नंबर आपसे, पैन नंबर, नेम पूछते हैं, पुट करके आपको 25,000 रुपीज़ ये पे करना पड़ेगा। 12,200 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है ये जाएगा आप सेलर का बायर से। सिंपल टर्म में समझो, यहाँ पे सेलर सेल कर रहा है, आपने बाई किया तो आपका पैसा जाएगा सेलर के पास। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है 12,200 रुपीज़ से, ये आप एडिशनल पे कर रहे हो, लेकिन आपको 2.5 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल जो है पे करना पड़ेगा। वो चीज़ ध्यान रखना, और वो नहीं पे करते हो 20 अक्टूबर से पहले चला जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ वीडियो जब अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।